वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कथा रूपी भगीरथी में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। पिछले दिन की कथा में हम सभी ने दशम स्कंद उत्तरार्ध की कथा श्रवण करी, जिसमें अर्जुन और भगवान ने ला करके ब्राह्मण के पुत्रों को वापस किया। उसके पश्चात अब भगवान की 16,108 नारियां उनकी पत्नियां हैं, अब वो बहुत दुखी होती हैं, बहुत चिंतित हैं। जैसे बिरही को सारा जगत अपने प्रियतम को ही संबंधित प्रतीत होता है, उसी प्रकार से भगवान की परम प्रिया पटरानियां भी भगवान की चर्चा उन पक्षियों से भी किया करती हैं, और ऐसे ही उनका समय संपन्न होता था। इसके साथ ही भागवत के 90 अध्याय युक्त दशम स्कंद समापन होता है। आज हम सभी एकादश स्कंध में प्रवेश करेंगे। अथ श्रीमद्भागवत पुराणस्य एकादशः स्कंधः यदुवंश को शाप। एकादश स्कंद की मुक्ति स्कंद कहते हैं। एकादश स्कंद को हम भली भांति सुने और इस पर बारंबार चिंतन करें तो जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान प्रधान है तथा जीवन का तत्व बतलाया गया। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि मैंने अब असुरों का संहार करके पृथ्वी का पराया भार दूर कर दिया है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही पृथ्वी का भार न बन जाए। 56 करोड़ यदुवंशी हैं जो एक से एक बलशाली। प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं यदुवंशी
बालकों में भी बड़ी उद्दंडता आती जा रही, तो क्यों ना अपने वंश के विनाश का भी बीज बो दिया जाए। भगवान तो सर्वैश्वर्य संपन्न है, वह भार उतारने आए, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। भगवान की आसक्ति तो कहीं ही है ही नहीं, वह तो असंग है। तो भगवान का संकल्प हुआ और संतों का आगमन हुआ। द्वारिका में संत आए, भगवान ने सबका सम्मान किया और कहा, महाराज हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप द्वारिका में अपना चातुर्मास संपन्न करें। महात्माओं ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। एक बगीचे में महात्माओं का सुंदर प्रबंध कर दिया गया। महात्माओं ने अपने आसन जमा लिए। अब भगवान तो बड़े भाव के साथ उनके दर्शन करते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। परंतु कुछ बालकों ने एक दिन एकत्रित होकर आपस में चर्चा की, ये बाबा लोग पड़े पड़े खाते रहते हैं, इन्हें कुछ आता जाता भी है कि नहीं, चलो आज इनकी परीक्षा ले। सुना जाता है कि ये बड़े त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, चलो हम सब मिलकर के आज इनकी परीक्षा लेंगे। सब बालक इकट्ठे होकर महात्माओं के पास चल पड़े और योजना बनाई कि जाम्बवती पुत्र सांब बड़ा ही सुंदर है। सबने मिलकर उसे साड़ी पहना दी और उसे इस तरीके से सजाया कि जैसे कोई गर्भवती महिला दिखती हो। और महात्माओं के पास आगे आगे करके ले गए। महाराज नमो नारायण। महात्मा सहजता से बोले, आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? बच्चे बोले, महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं, इन्हें पूछने में बड़ा संकोच लग रहा है। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शना। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जरा ध्यान लगाकर बताइए कि अब की बार क्या होने वाला। अब बेचारे कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, सब ध्यान लगाने लगे, पर सब परेशान हुए और किसी की समझ में कुछ भी नहीं आए। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करके प्रयास कर रहे हैं, देखें क्या बताते हैं। परीक्षार्थ प्रयास कर रहे हैं। एक महात्मा जान गए, ये बच्चे लज्जा नहीं आती, महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भागो यहां से। बच्चे तो पूरा मन बना करके आए थे, अरे महाराज आप बताओ तब तो जाए, जब आता जाता है कुछ नहीं तो बताओगे कहां से। इस प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग भरी बातें की तो दुर्वासा जी बगल में ही बैठे थे और भी एक से एक महात्मा बैठे थे। विश्वामित्रोसितः गणवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादयः। महात्मा दुर्वासा जी बोले, इधर आओ मैं बताता। बच्चे उनके ही पास चले गए। हाँ महाराज आप ही बता दो। उन्हें क्रुद्ध होकर के कहा, मूर्खों, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जनयश्चिति ओम अंधः मुसलम कुलनाशनम। जो ये शब्द सुना सब घबरा गए, तुरंत सांब के वस्त्र उतारे तो जो उदर में वस्त्र लपेटे थे उन्हें खोलते ही एक मूसल उत्पन्न हो गया। अब सब घबरा गए, हमने तो कपड़ों में ऐसा कुछ रखा नहीं था, लहू पिंड कहां से आ गया। अब सब बालक संतों का वचन संत मानते हुए भागे और महाराज उग्रसेन के पास एकांत में आकर के सब रोने लगे। पूरी घटना सुनकर तो उग्रसेन भी घबरा गया। अरे राम राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया, अरे तुम्हें लज्जा भी नहीं आई। भगवान श्री हरि इतना समझाते रहते हैं, संत ब्राह्मणों से दूर रहा करो। उस दिन तुमने नृग राजा की स्थिति को नहीं देखा। बच्चों ने कहा, महाराज जो होना था सो हो गया, अब क्या करें ये बताओ। और कहीं प्रभु को इस घटना का पता चला तो वह हम सब का परित्याग ही कर देंगे। एक पल भी वह संत विरोधी को सहन नहीं कर सकते। इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए।
अब सभी ने ये बात प्रभु श्री कृष्ण से छुपाई और निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो इस मूसल को पीस पीस करके समुद्र में फेंक देंगे। उसी निर्णयानुसार मूसल पीस पीस करके पानी में बहा दिया। घिसा हुआ मूसल समुद्र तट पर एरका नामक पैनी घास बन करके पैदा हुआ और उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो बची हुई थी वह मछली ने निगल ली। मछली को मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने कील निकाली। उससे एक बहेलिया ने उस सुंदर कील का सुंदर बाण बनाया। सर्वांतर्यामी प्रभु को सब पता चल गया, परंतु ना प्रभु ने किसी से स्पष्ट कहा और ना भगवान ने किसी से कुछ पूछा, क्योंकि सब भगवत इच्छा से ही संपन्न हो रहा है। नवयोगेश्वर संवाद। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आए। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा, महाराज, मैंने सबको तत्व ज्ञान दिया है, सबको स्वरूपस्थ कर दिया, पर मेरे ही माता पिता देवकी वसुदेव अभी तक मुझे केवल बच्चा ही समझ रहे। कृपा करके आप उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान दें जिससे वह भी अपने स्वरूप को समझ सकें और मुझे पहचान सकें। अब मैं पुत्र होकर के उन्हें उपदेश दूं ये अच्छा नहीं होगा, अतः मेरे माध्यम से आप उन्हें समझाइए। भगवत आज्ञा से नारद जी वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी ने पूजन किया, सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा, महाराज, कृपा करके हमारे कल्याण का कुछ उपाय बताइए, भागवत धर्म का स्वरूप हमें समझाइए। नारद जी को लगा कि यदि मैं सीधे उपदेश देना प्रारंभ कर दूं तो वसुदेव को हो सकता है कि बात समझ में न आए, क्योंकि वसुदेव जी तो जानते ही हैं कि नारद जी तो हमारे लाला के ही आगे पीछे घूमते रहते। तो नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया। वसुदेव जी महाराज, यही प्रश्न एक बार जनक जी ने नवयोगेश्वरों से किया था। भगवान ऋषभदेव के अवतार की कथा आप जानते हैं, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी से 9 छोटे भाई ऐसे हुए जिन्होंने नवयोगेश्वर नाम से प्रसिद्धि पाई। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन, ये 9 महात्मा नवयोगेश्वर हैं। महाराज वसुदेव, ये 9 महात्मा जैसे ही जनक जी के दरबार में पहुंचे तो जनक जी ने सबका पूजन किया और यही बात पूछी, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जनक जी नवयोगेश्वरों से कहते हैं, महाराज, दुर्लभम मानुषो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और उस पर भी मनुष्य शरीर मिल जाए तो निश्चित मत हो जाओ कि अब ये तो मनुष्य ही बन गए। मनुष्य शरीर मिल जाए तो निश्चित मत हो जाओ कि अब ये मनुष्य ही बन गए। अब आराम से अपने कल्याण की बात भी फुर्सत से सोच लेंगे। एक पल का भरोसा नहीं, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है कि 100 साल के लिए आया है या 50 साल के लिए आया या 25 साल के लिए या 5 साल के लिए। शरीर मिल भी जाए तो क्षणभंगुर है, कल का भरोसा नहीं, कल की खबर नहीं। मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही, उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान के भक्तों का दर्शन। भगवान वैकुंठाधिपति नारायण के प्रिय अनुरागी रसिक संत भक्तों का दर्शन और अत्यंत भी दुर्लभ है। मनुष्य भी दुर्लभ भगवत भक्तों का दर्शन है। अत आत्यांतिक क्षेमम प्रक्षामो भवतो नघाः। अतः जीव के दुख की निवृत्ति कैसे हो, जीव का सच्चा कल्याण कैसे हो। तब नवयोगेश्वरों में जो सबसे बड़े कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, राजन, हम बतलाते हैं, ध्यान से सुनो। भागवत धर्म का आचरण करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, उसका वास्तविक कल्याण होता है, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। तो भगवत धर्म का स्वरूप क्या है, अब ये बड़े ध्यान से सुन। देखो, ये जन्म मरण ही भवरोग है।
भव रोग के भयंकर भय से मुक्त होने के लिए सबसे सुंदर सरलतम साधन है भगवान के चरण कमलों की उपासना। अन्य दवाओं के रिएक्शन का डर है, पर भक्ति रूपी सुंदर भाव औषधि जन्म मरण के दुख से मुक्ति दिला सकती है। आजकल उद्विग्नता, टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। बुद्धि में निरंतर उद्विग्नता बनी हुई है, यह बीमारी का लक्षण है। दाल जब तक कच्ची रहती तब तक उफनती रहती है, उफनना बंद हो जाएगी समझो कि सिद्ध हो गई। उसी प्रकार जब तक बुद्धि में उद्विग्नता बनी हुई है, चित्त में निरंतर अशांति बनी हुई है, समझ लो कि अभी हमारी दाल कच्ची है, अभी हम सिद्ध नहीं हुए। जब उद्विग्नता बंद हो जाए तब समझो कि सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। स्वस्थ होने की यही कसौटी है। स्वस्थ माने जो स्वस्वरूप में स्थित हो, वही स्वस्थ है। हम सब बहुत अस्वस्थ हैं, जो जितना अधिक बेचैन वह उतना ही अधिक अस्वस्थ। स्वस्थ महापुरुष वह है जो वन में बैठा हो तो भी मस्त और हजारों भीड़ में बैठा हो तो भी मस्त है, क्योंकि वह स्वस्थ है। हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं, क्योंकि हमारी चाबी दूसरों के हाथ है। किसी ने माला पहना दी तो खुशी के मारे पागल हो गए, अब किसी ने नेक उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो दो दिन तक रोटी अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब कि हमारी सुख की चाबी उसके हाथ, दुख की चाबी उसके हाथ। हम तो पराधीन हैं। स्वस्थ हुआ है जिसकी चाबी उसके अपने हाथ में है, वह सम्मान अपमान से परे है, उसका आनंद उसके साथ है, वह दूसरों के उधार पर निर्भर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बीमारी जब आती है तो उसका कारण जरूर होता है। खट्टी डकार आ रही है तो पेट में कुछ गड़बड़ है, जुकाम खांसी हो रही है तो सर्दी लग गई है। इस तरह बीमारी का कोई न कोई कारण होता है। तो उद्विग्न बुद्धि का कारण क्या है? असादात्म भावात। असत माने नाशवान, अनित्य असत वस्तुओं में हमारी ऐसी आसक्ति हो गई है कि उसी को हम अपना मान बैठे हैं। मकान मेरा है, दुकान मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी, परिवार मेरा, ये मेरा मेरा जहां जोड़ रखा है, उसी असत में हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। यही बीमारी की जड़ है। अशांति की व्याधि यदि जीवन में है, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं असत वस्तुओं में आत्म भाव है। अब इसे ठीक करने के लिए गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ये जो ममता की रस्सियां इधर उधर फैला रखी है, इन सबको इकट्ठा बटकर गोविंद के पाद पद्मों में बांधो। ऐसा करने से तुम्हारा उद्विग्नता का रोग ठीक हो जाएगा। अब रोग दूर होने का लक्षण क्या है? लक्षण यह है कि फिर विश्व की सभी आत्माओं में प्रीत हो जाएगी, कोई भी हमें पराया नजर नहीं आवे और सब में स्नेह प्रीति ऐसी हो जाए कि डर नजर ना आए। यही स्वस्थ हो जाने का लक्षण है। व्यक्ति उससे डरता है जिसे पराया समझता है। यहां तो जब सब अपने लगेंगे तब वह सब में सीताराम जी को देखेंगे, तो भय किससे करोगे? निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध। इस प्रकार कभी योगेश्वर ने राजा जनक को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक ये वैष्णव भक्तों के 3 भेद बताए। अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप बताया तथा प्रबुद्ध जी ने माया से बचने का उपाय बताया। प्रबुद्ध माने जगा हुआ, जो स्वयं जगा हुआ वही दूसरों को जगा सकता है। इसलिए किसी जगे हुए सदगुरु का आश्रय लो, वही तुम्हें जगाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है, ये पिप्पलायन जी ने बताया। अजितेंद्रिय पुरुषों की गति क्या है, यह हविर्होत्री जी ने बताया। अब जनक जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के अवतारों का निरूपण करें। तो द्रुमिल नाम के योगेश्वर निरूपण करते हैं कि भाई कोई पृथ्वी के परमाणु संभवतः गिन सके, परंतु भगवान के जो अनंत गुणागुण हैं, जो उन्हें गिनाने का प्रयास करे उसे तो बाल बुद्धि ही कहा जा सकेगा। भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं, सांख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया, न तथा में विभूति नाम सृजतोंडानी कोटिशः। मेरी विभूति कितनी है उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। फिर भी भगवान ने प्रमुख अवतारों का निरूपण द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने किया और भगवान नर नारायण के अवतार का विशेष रूप से गायन किया।
भगवान नर नारायण की दिव्य तपस्या से इंद्र घबरा गए कि कहीं इंद्रासन न छीन ले। तो उन्होंने कामदेव सहित अनेक अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने नित्य गान करके भगवान नर नारायण के तप को भंग करना चाहा, पर पूरा बल प्रयोग करके भी विचलित नहीं कर सके। तो नारायण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपना सौंदर्य मुझे दिखाकर प्रभावित करना चाहते हो। और अगले क्षण उन्होंने अपनी जंघा उरु से एक सुंदर अप्सरा को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ गया उर्वशी। ऐसे दिव्य सौंदर्य की खान थी उर्वशी, जिसे देखकर जितनी अप्सराएं वहां आई थी उन सब का सौंदर्य धूमिल हो गया। भगवान नारायण बोले, जाओ इसे भी अपने साथ में ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ेगी और हमारी ओर से इंद्र को यह आशीर्वाद परितोषक देना। इंद्र का सारा अहंकार टूट गया। ऐसे भगवान नारायण ऋषि हैं जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। नर नारायण भगवान के अतिरिक्त कौन है जो माया से अपने आप को बचाव पाए। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का निरूपण किया। अब राजा का प्रश्न है कि जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसका संसार में क्या हाल होता है, उसका कल्याण कैसे होता है। तो चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं वह शास्त्रों की भाषा भी अपने ढंग से अर्थ लगाकर अपने उपभोग की सामग्री एकत्रित करते हैं, जिससे शास्त्रों में लोके व्यावायमिषमद्य सेव नित्यास्तु जतोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहिरासु निवृत्तिरिष्टा। शास्त्रों ने नियम बताया कि जो हिंसा के बहुत प्रेमी थे वह अमुक यज्ञ करके अमुक पशु का बलिदान कर दो। पशून आल भेद। अब आल भन शब्द का स्पर्श भी अर्थ है और हिंसा से भी अर्थ है। तो वस्तुतः शास्त्र का अभिप्राय तो केवल उस पशु के स्पर्श में है, परंतु जो हिंसा प्रेमी थे वह तो उसकी हिंसा में ही अर्थ लगाएंगे। जो मदिरा के सेवन करने वाले थे उनके लिए भी एक नियम बनाया। तो जो सुरा के गंध ग्रहण मात्र से शास्त्रों का तात्पर्य था वह उन्होंने पीने में अर्थ लगा दिया। दिव्य संतान उत्पन्न करके माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए स्त्री प्रसंग का विधान शास्त्रों में निरूपित किया, परंतु कामियों ने उसमें भी अपनी प्रवृत्ति कर ली। तो इस प्रकार से वेदों के तात्पर्य को हर कोई प्राणी सहजता से समझ नहीं पाता और अपने ढंग से उसका अर्थ कर लेता है, क्योंकि वेद तो परोक्षवादी हैं। उसके तात्पर्य को वेदज्ञ पुरुष ही समझ पाते हैं। जैसे एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनका मन चावलों का गर्मा गर्म मांड पीने का हो गया। संकोच में छुपकर पीते थे, कोई सुनेगा तो हमारे परिहास ही होगा कि इतने बड़े धनवान और चावल का मांड पीते हैं। पर एक दिन जब अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठे, उधर उनकी धर्मपत्नी ने चावल का गर्मा गर्म मांड निकाल करके रख दिया। बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी को बुला कर लेकर आओ, कहीं मांड ठंडा ना हो जाए। अब बेटा पिता को बुलाने के लिए गया। जब इतने लोगों के बीच में अपने पिता को देखा तो घबराया। यदि कहूंगा पिताजी चलो मांड पी लो तो अभी थप्पड़ मारेंगे, और नहीं कहूंगा तो मांड ठंडा हो जाएगा और माताजी कुपित हो जाएंगे। तो वह इस ढंग से बोला कि पिताजी के अतिरिक्त दूसरा कोई समझ ही नहीं पाया। बेटा बोला, पिताजी धनुपुर से मांडू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चलकर मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब वहां जितने बैठे थे उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, मांडू नाम का कोई व्यक्ति होगा, ठाकुर साहब से मिलने आया होगा। नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के किसी शहर को चला जाएगा, जल्दी में होगा। अब उसका जो वास्तविक तात्पर्य है कि धान से उत्पन्न चावलों का मांड निकाल कर रखा है, जल्दी से चलकर पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही था, परंतु उसका वास्तविक तात्पर्य अकेले ठाकुर साहब जी समझे, बाकी सब उल्टा सीधा अर्थ करते रहे। उसी प्रकार से वेद की भाषा को वेद के पुरुष ही भली बात समझ पाते हैं, अन्यथा लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब महाराज जनक जी ने प्रश्न किया, भगवान का प्रत्येक युगों में जो अवतार होता है उसका स्वरूप बतलाइए। करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन भगवान का प्रत्येक युग में अवतार होता है। सतयुग में प्रभु के स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, भगवान का श्वेत शुभ्र स्वरूप है, 4 भुजाएं हैं, वलकल आदि धारण करते हैं, दंड कमंडलु आदि ब्रह्मचारी का भगवान का स्वरूप है। प्रायः सतयुग में सभी प्राणी सत्व में स्थित होते हैं। सभी प्राणी बड़े शांत निर्भय सुहृदयी और समदृष्ट होते हैं। सभी बड़े तपस्वी एवं संयम पूर्वक संतुष्ट होते हैं। ये सतयुग का स्वरूप है।
त्रेता युग में भगवान का रक्त वर्ण है। इसमें सभी प्राणी वेद शास्त्रों यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस युग में भगवान विष्णु के यज्ञ, कृष्ण गर्भ, उरुक्रम आदि अवतार होते हैं। द्वापर में भगवान पीतांबर धारी श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जहां पर भी सभी प्राणी भगवान की आराधना वसुदेव के रूप में करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न मायानुरुद्राय तुभ्यं भगवते नमः। ये भगवान का चतुर्व्यूह है। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। परंतु जो कलियुग में भगवान का स्वरूप है, इसमें संकीर्तन का ही प्राधान्य है। संकीर्तन के द्वारा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति सुगमता से जीवों को होती है और भगवान राम और कृष्ण का ही आराधना किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, उनके चरणारविंद कैसे हैं, तो कहते हैं ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरण ही ध्यान योग्य हैं। उनके ध्यान करने से क्या होगा, संसार का सारा रोग मिट जाएगा। भगवान के चरण संसार का ताप नष्ट करने वाले हैं और तुम जो चाहोगे सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के श्री चरणों में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ जीव को प्राप्त हो जाते हैं। गोपियों ने भी कहा है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतम चतेर रमणः नः स्तनेश्वर पर्याधिहन। हे आदिहन, हे मन की पीड़ा को दूर करने वाले, भगवान के चरण कैसे हैं, प्रणत कामदम, प्रणता नाम कामम ददाति, प्रणत जनों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अभीष्ट दोहम अथवा प्रणता नाम कामम जयति खंडयति, जो भगवान के चरणों में प्रणत हो जाते हैं उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वह निष्काम हो जाता है। तो प्रणत कामदम, भगवान के चरणों में तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्मजार्चितम, पद्मा के द्वारा अर्जित लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करती है, उन चरणों की प्राप्ति में लक्ष्मी की क्या कमी पड़ेगी। तो कामना भी पूर्ण होगा और अर्थ की भी पूर्ति होगी। धरणि मंडनम, धरती पर धर्म की ध्वजा लहराने के लिए भगवान के चरणों का अवतरण हुआ है। तो जिनके चरण ही धर्म की ध्वजा लहराने के लिए धरणी पर प्रकट हुए हैं, उन चरणों में धर्म की भी प्राप्ति होगी और इन चरणों में ही जीव को परम शांति अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तो सब पुरुषार्थ भगवान के चरणों में ही निहित है। तीर्थास्पदम, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी जिन चरणों की उपासना की जाती है और जो सच्चे शरण हैं, जिनकी शरण में जाने से ही जीवन की शरणागति सार्थक होती है। शरणागति भी उसकी लेनी चाहिए जो शरण्य हो। विभीषण की तो शरणागति सार्थक हुई क्योंकि राम जी शरण्य हैं, परंतु राम जी ने समुद्र की शरण ली तो शरणागति व्यर्थ गई। समुद्र शरणम गता, रामचंद्र जी समुद्र की शरण में बैठे रहे, समुद्र ने सुना ही नहीं और जब कोप दिखाया तो गिड़गिड़ाकर सामने आया। तो शरण्य की शरणागति सार्थक होती है। जब चाहे जिसकी शरणागति लेने लगोगे तो शरणागति भी व्यर्थ हो जाएगी। वृत्यार्थी हम भक्त की सारी पीड़ा का हरण करने वाले हैं। प्रणतपाल, प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं। भवाब्धिपोतम, संसार सागर को पार लगाने के लिए जहाज के समान है। जो इस जहाज में बैठ गया वह भव सागर पार हो गया। ऐसे भगवान के पावन चरणों कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्तज्ज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री राघवेंद्र के चरणारविंद कैसे हैं? सुदुश्चित सुरेप्सित राज लक्ष्मी त्यक्त्वा। अयोध्या का ऐश्वर्य साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता भी अवध के साम्राज्य को पाने की अभिलाषा करते हैं। इंद्र का ऐश्वर्य भी जिनके सामने तुच्छ हो जाता है,
ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य राजलक्ष्मी जिसे त्यागना बहुत ही कठिन है। हम लोग तो 1 गज भूमि के लिए भाई से झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं कि उन्हें ज्यादा ले लिया, और जिसे त्यागना बहुत ही कठिन है वह श्री राघवेंद्र ने एक पल में त्याग दिया और जंगल की ओर चल पड़े। धर्म का पालन करने के लिए, माता पिता के वचन का आदर करने के लिए सुरेक्षित राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर दिया। भगवान राम का तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ। रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी तो महाराज तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं। अयोध्या के दिव्य ऐश्वर्य को तो त्याग दिया और सोने के माया मृग के पीछे वन में भागे। इतना प्रलोभन आ गया क्या? नहीं, प्रलोभन की बात नहीं। दैवसित किशोरी जी को बहुत अच्छा लगा था और किशोरी जी ने उसे पाने की कामना प्रकट कर दी। तो प्रभु ने विचार किया कि जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा है, जो मेरे लिए अपना परिवार त्याग करके यहाँ आई, उसके बाद अपने ससुराल त्याग करके वन में आई, तो जिन्होंने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किया उन्होंने इस मृग को मांगा है, तो उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो जानते हुए भी उस माया मृग के पीछे भागे किशोरी जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। माया मृगम दैवसित मन बधावत, प्रभु ने अनुगमन किया। ऐसे श्री राघवेंद्र के पावन चरण कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किशोरी जी ने जो मृग मांगा वह तो नकली निकला, तो फिर भगवान ने शाखा मृग वानर भेजा। स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण के समान जिसकी आभा है, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी शाखा मृग के रूप में राम जी महाराज के दूत बनकर जानकी मैया के यहाँ पहुंचे। तो इस प्रकार से कलयुग में प्राणियों के लिए राम जी और श्याम जी की आराधना ही सार्थक है। यत्र संकीर्तनैव सर्वम स्वार्थो अभिलभ्यते। अन्य युग में तो जो जब तक साधना ना करो, यज्ञ ना करो, तब तक विश्रांति नहीं मिलती, परंतु कलयुग में नाम संकीर्तन से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है। इससे सरल सुगम और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। हरे नाम हरे नाम अयव केवलम। संतों ने त्रिवाचा भर दिया कि हरि नाम का आश्रय लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, और कोई दूसरी गति है ही नहीं। अरे अन्य युगों के प्राणी तो कलयुग में आने को लालायित रहते हैं। ये प्रभु कलयुग में जन्म लिया होता तो इतना सब कठिन साधन नहीं करना पड़ता। कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर ही जीव कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है। जिसने भगवान सर्वात्मा के चरणों में अपने को शरणागत कर दिया वह समस्त ऋणों से उर्ण हो गया। भगवान के चरणों में जो शरण पात्र हो गया वह देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि समस्त ऋणों से उर्ण हो गया। उसके ऊपर कोई ऋण शेष नहीं रहते। इसलिए भगवत प्राप्ति ही सर्वोपरि है। नारद जी ने इस प्रकार से 9 योगेश्वरों के माध्यम से श्री वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और अंत में बोले, वसुदेव जी आपकी कीर्ति से आज सारा जगत गूंज रहा है। युवयो खलो दंपते और यशा पूरितम जगत। आप कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात पुत्रता मग यमद यदवा भगवानीश्वर हरि, भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर प्रकट हुए। तुम कितने भाग्यशाली हो। परंतु वसुदेव जी, अब उन श्री कृष्ण को तुम अपना बच्चा ही मत समझो, वह साक्षात सर्वात्मा भगवान श्री हरि ही, ये अच्छी तरह से जान लो। माया के द्वारा मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, इसलिए उनके सर्वात्म स्वरूप को जानकर उनसे अब हृदय से सच्ची प्रीति करो। उन्हें सर्वांतर्यामी नारायण के रूप में अब भली भांति जान लो। ऐसा उपदेश देकर नारद जी महाराज ने प्रस्थान किया। अब भगवान के पास देववृंद प्रकट हुए और दिव्य स्तुति करके बोले, प्रभु अब आपकी लीला का जो उद्देश्य था वह परिपूर्ण हो चुका है। 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आपने आकर समस्त असुरों का संहार करके भार दूर कर दिया। 125 वर्ष तक आपने इस धरा का भार दूर कर दिया। अब कृपा करके अपने स्वधाम को प्रस्थान करें। देवता भी लालायित हैं ताकि हमारे लोक से होते हुए जब प्रभु जावें तो हम भी उनकी सेवा करें, कुछ स्वागत करें। जैसे कोई बड़े अधिकारी जहां से निकल जाते हैं तो जिन नगरों से निकल जाते हैं नगरवासी भी चाहते हैं कि कुछ हम भी उनकी सेवा करें। इसी प्रकार से स्वर्ग में ब्रह्मा आदि देवता सब चाहते हैं प्रभु को स्मरण दिलाने के लिए सभी देववृंद आए। अब विप्र श्राप से यदुवंश दग्ध प्राय हो गया, ये प्रभु जानते हैं। अब शकुन भी होने लगा। अब श्री कृष्ण उद्धव संवाद की कथा हम सभी लोग कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।